Let's get you the latest updates coming in on the EVM hackathon story. Several political reactions streaming in, but Republic TV also exposing the Congress's claim that Kapil Sibal, who was seen at that event, was there in his personal capacity and not representing the party. When we spoke to the organizer of this hackathon, the organizer in a statement to Republic TV confirmed that an invitation was given to all political parties and the only party to respond by sending an observer was the Congress party, and hence Kapil Sibal was there on the directions of his party. Let's in fact listen into some political reactions on the story. ये गंभीर बात भी है, अति दुर्भाग्यपूर्ण बात भी है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य लोग ऐसे भारतीय लोकतंत्र पर और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर लगातार प्रश्न उठा रहे हैं और धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस ईवीएम के आधार पर हर राजनीतिक दल जीता है या हारा है, कांग्रेस तो कई बार जीती है, क्या उन्हें शोभा देती है? वो भी विदेश में बैठकर भारतीय लोकतंत्र के ऊपर में ऐसे प्रश्न उठाना और एक हमारे नेता की मृत्यु को इसके साथ जोड़ना। कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? भारत की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी ऐसे हर कारनामे और हरकत को, क्योंकि भारत की लोकतंत्र मजबूत है और विश्व में सराहनीय है। कांग्रेस चुनाव में हार मान चुकी है, इसलिए प्रायोजित करके इस तरह की बातों का अफवाह फैला रही है। ये कौन हैकर है? कहां का हैकर है? चुनाव आयोग ने जब एक बार कहा कि अगर किसी को भी हैक करने पर महारत है तो आके हैक करके दिखाए, और पूरी तरह से चुनाव आयोग ने ये खारिज किया है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। लेकिन जानबूझकर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पूरे भारतीय चुनावी सिस्टम को बर्बाद करना चाहती हैं। आखिर उस हैकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल साहब क्या कर रहे थे? क्या वो कांग्रेस के जरिए प्रायोजित था? ये देश के लोग यकीन करने वाले नहीं हैं। हार मानना है तो ऐसे मान लें, ईवीएम का बहाना ना हो। देखिए, हम जेडीएस लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि हमें वापस बैलेट पेपर पे आना चाहिए। मैन मेड मशीन कैन बी डिस्टॉर्टेड, इसमें कोई शक नहीं है। और हम एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, जब एक बड़ी संख्या का ईवीएम के ऊपर से विश्वास उठ रहा है तो ये लोकतंत्र के ऊपर से विश्वास उठने जैसी बात है। तो लोकतंत्र के हित में, लोकतंत्र में विश्वास रखने के हित में चुनाव आयोग को ये फैसला करना चाहिए कि हम दोबारा बैलेट पेपर पर चले जाएं। दुनिया की बड़ी से बड़ी मॉडर्न डेमोक्रेसीज में ईवीएम से चुनाव नहीं होता, बैलेट से होता है। तो हम इसको ईगो का इशू ना बनाएं और हमें बैलेट पर वापस जाना चाहिए।